आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को जब भी शेयर मार्केट में लगाते हैं तो कुछ बातों को ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो लॉस होगा। यानी लॉस से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें कुछ फंडामेंटल एनालिसिस हो जिसमें हमने कुछ बातें पहले सीखी, जैसे कि पीई रेशियो, पीवी रेशियो, और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। देखिए अर्निंग पर शेयर क्या होता है, मैं आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, फाइनेंशियल अकाउंट की लैंग्वेज में नहीं सिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में सिखाऊंगा कि आप जिससे आसानी से आप समझ सकें। आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड के हों, चाहे स्टूडेंट हो या इन्वेस्टर हो, तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं। देखिए ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। जब भी किसी तरह का हमें प्रॉफिट होता है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है यानी एक कोई दुकानदार है, उसकी जो प्रॉफिट हुई या उसकी सेल्स हुई, उसमें से जो उसने खर्चे घटा दिए वो उसके लिए प्रॉफिट हो गया। इसी तरह कंपनी में भी, कंपनी में जो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो आता है वो प्रॉफिट होता है, लेकिन वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं है। अभी उसमें से जब हमने सेल्स में से सभी खर्चे घटा दिए तो हमारे पास इबिटडा आता है। अब देखिए जब उसमें से हम इंटरेस्ट और टैक्स ये सारी चीज़ें पेड कर देंगे तब हमारे पास आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। यानी कि जब हमने सभी टैक्स वगैरह लायबिलिटीज़ को चुका दिया, उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें से नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए। जो आपकी, मान के चलते एग्जाम्पल के लिए, किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 1 लाख रुपये, उसमें से कंपनी ने 10,000 रुपये इंटरेस्ट पे कर दिया, तो उसका जो प्रॉफिट बचा वो 90,000 है। अब उसमें से 10,000 उसमें प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दे दिया, तो उसका टोटल जो प्रॉफिट बचा वो 80,000 बच गया। यानी 1 लाख माइनस 10,000 तो हो गया टोटल 80,000। अब 80,000 अगर हम देखें, अब उस कंपनी के पास शेयर जो हैं, यानी उसके जो मार्केट में शेयर है, इक्विटी शेयर्स, वो 1,000 हैं। तो 1,000 से हम 80,000 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 80 रुपीज़। यानी एक शेयर पर जो अर्निंग है वो हमारी 80 रुपीज़ है। ईपीएस इज इक्वल टू 80, यानी एक शेयर में जितना हमने इन्वेस्ट किया है उस पर हमें 80 रुपये की अर्निंग मिलेगी। ये आप समझ गए। एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको ईजी तरीके से समझते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, आप अपने घरों में आसपास में देखते हैं कि मान लीजिए 2 फैमिली हैं, एक ए और दूसरी बी। ए फैमिली में 5 मेंबर हैं जिनकी मंथली इनकम 20,000 है, यानी कि सभी लोग मिलकर के 20,000 रुपये अर्न कर रहे हैं एक महीने में। दूसरी ऐसी फैमिली जिसमें 3 मेंबर हैं और उन सभी के मिलाकर के जो अर्निंग है, मंथली अर्निंग 15,000 रुपये है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता है एक फैमिली जिसमें 5 लोग हैं उनकी अर्निंग 20,000 है, और जिस घर में 3 लोग हैं उनकी अर्निंग 15,000 है। तो जाहिर सी बात है हमें बी फैमिली के मेंबर मालूम है कि 5 लोग होकर के 20,000 रुपये कमा रहे हैं, उनकी अर्निंग ज़्यादा हैं, उनकी फैमिली की अर्निंग ज़्यादा है। बट अगर हम उनको निकाल के देखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो निकल कर आएगा एक फैमिली जिसमें 5 मेंबर हैं, उसमें 20,000 रुपये जब 5 मेंबर से डिवाइड करेंगे तो एक लोग के हिस्से में कितने आएंगे, 4,000 रुपये। और जिस फैमिली में 3 लोग हैं और वो 15,000 रुपये कमा रहे हैं, उनकी अर्निंग 15,000 है, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 3 मेंबर्स करेंगे तो कितनी, 5,000 ईच आ जाएगी। यानी कि अर्निंग पर शेयर यही शेयर है। जैसे फैमिली में 5 और 3 मेंबर हैं, 5 मेंबर वाली फैमिली 20,000 रुपये कमा रही है, यानी कि 4,000 रुपये एक मेंबर अर्न कर रहा है। दूसरी फैमिली जिसमें 3 लोग हैं और वो 15,000 रुपये अर्न कर रहे हैं, यानी कि एक मेंबर 5,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन अपनी फैमिली में कर रहा है। इतना सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। देखिए ईपीएस कितना होना चाहिए, ये अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, आपके माइंड में भी आ सकता है। किसी भी कंपनी का ईपीएस कितना हो, इससे भी ज़रूरी है कि ईपीएस हो। हम लोग भागते रहते हैं कि हमें पेनी स्टॉक्स मिल जाए, सस्ता स्टॉक मिल जाए, पेनी स्टॉक। अरे पेनी स्टॉक का ईपीएस है या नहीं है, आप जाकर देखना। अगर आपने किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या उसका ईपीएस है भी या नहीं है। बहुत सी कंपनियां ऐसी जिनकी अर्निंग है ही नहीं, तो ईपीएस कहाँ से दिखाएगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें इस बात का ध्यान रखें कि ईपीएस होना एटलीस्ट ज़रूरी है। फिर हमें ये देखना है कि ईपीएस उसका कितना है, यानी पर शेयर उसके मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग उसका अर्निंग कितना है, यानी ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना निकल कर के आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो आप सही रेट पर आने का इंतज़ार करें। अगर आप देखते हैं कई सालों से उसका अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रहा है, तो आप सही प्राइस पर उसको इन्वेस्टमेंट के लिए चुन सकते हैं। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।